बात शुरू कहाँ से हुई है? मेरी इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। मेरे अंकल हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं इसको अंकल कहूँ तो मुझे कहते हैं भाई क्या हो, ऐसे बातें करता है। बड़ा है मुझसे, आराम से बैठो, ये गलत बात। आराम से बैठो। आपका इशू क्या है? ये मुझे नहीं मालूम बात है सर। सर जी, आप चुप आप रहे, इस आप चीज के चुप गवाह रहे, हैं। आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप मेरी बात चलने दें। अभी आम खाने थे, बर्तन उठा के दिए, धो के दिए, वो किसने धो के, जिसने, ये तो होता ही नहीं है, चला जाता है सारा दिन। इस दिन का मैं इधर होता ही नहीं है ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आप बात करें। मैं हुसैन हसन। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, लेकिन इनका आपस में कुछ इख्तलाफात हैं। हालांकि सैलरी भी दोनों को सेम मिलती है, काम भी दोनों का एक जैसा है और कोई इनके साथ ऑफिस में ज़्यादती भी नहीं होती और इनके साथ ऑफिस में इस तरह का माहौल है कि जैसे घर वाला माहौल है। लेकिन फिर भी इनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने ये ऑफ़िस छोड़ के चले जाना है। एक ही ऑफ़िस के ये एम्प्लॉय हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये ऑफ़िस क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, हर चीज़ ठीक है, फिर ये ऑफ़िस क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इस तरफ तनवीर साहब और राइट साइड पे आदम साहब। जी तनवीर साहब, आपको क्या इशू है, आप क्यों ऑफ़िस छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या मसला है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये मसला है कि मैं काम करने आता हूँ इधर, मेरा नाम है सैयद तनवीर हुसैन। ये बात है कि अगर मैं काम करने आता हूँ तो यहाँ पे मैं काम करूँ, ऐसे फजूल ना फिरूँ। यहाँ पे आता हूँ, जो ये भाई हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझसे बड़े हैं, जो चीज़ यहाँ पे ख़राब हो जाए, जो हमारा जो काम हो, हम मुझे संभालें, देखें। जब उस काम के पास हम आएँ, देखें उसको, तो वो भाई आ जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। इसलिए मैं बैठ जाता हूँ, ये लड़ने पड़ जाते हैं, इसलिए मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम अब क्या ऐसी बात हुई है? सुबह तो मैंने आपको देखा है, आप दोनों बिल्कुल खुशबाश ऐसे सही। कल यहाँ से लाइट ख़राब हुई है, एलसीडी जल गई थी और पटाखे आए थे यहाँ पे और कैमरा जल गया था। ये भाई ने देखा है। कैमरा कौन सा? सीसीटीवी कैमरा? हाँ जी, भाई ने देखा है, भाई ने बॉस को बताया है कि एलसीडी भी ठीक हो गई है और कैमरा जल गया है। मैं आज आया हूँ, मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँ, हो सकता है ठीक हो, भाई को पता ना चला। मैंने देखा है, मैंने उसका अडाप्टर चेंज किया है, वो कैमरा जो है ना ठीक हो गया है। कैमरा ठीक था, बॉस आए हैं, बॉस को उसने खुद कहा है कि सर जी कैमरा ठीक था। अंकल ने जब उसको बताया, बॉस ने कहा किसने देखा है, अंकल नहीं कहा है कि शाह जी ने देखा है, कैमरा ठीक था। अच्छा, कैमरा ठीक। फिर मैंने कैमरे को हाथ लगाया, मुझे कहता शाह जी छोड़ दो, मैंने देखा है ये सड़ा पड़ा है, इसको ना छेड़। मैं फिर बैठ गया हूँ और मतलब आपने देखा कैमरा ठीक था? हाँ जी। इसने कहा कैमरा जला हुआ है। जला हुआ है। तो फिर जब आप हाथ लगाने लगे क्या कहता फिर था मैंने आपको? सार मुबीन से अडाप्टर मांगा, उसके पास था नहीं। अयान आए, अयान से मैंने अडाप्टर लिया है, उसको चेक किया है, वो सार मुबीन ने कहा इसको दे दो, शादी को देखने दो। मैंने देखा तो वो लगाया तो वो ठीक था। अडाप्टर सड़ा हुआ था? हाँ, फिर ये थे नहीं, अंकल नहीं थे। सार ने कहा चलो ठीक है, जब अंकल आते हैं उनसे पूछते हैं। जब अंकल आए उसको कहा कि कैमरा तो ठीक है, आपने कैसे चेक किया? उसने कहा चलो ठीक है, तो फिर ठीक है। फिर डिवाइस ख़राब थी, नेट नहीं आ रहा था, वो देखा इन्होंने, वो नहीं चल रही थी। मैंने कहा हो सकता है कोई मसला होवे, तो सही करो भाई, डिवाइस वाले साल हो साढ़े कहें को ठीक को नहीं होनी। अगर चेंज हो सी खराब हो सी तो डिवाइस वाले कर दे सन। हो सकता है नेट ना होवे, उन्हें बेल ना पे की तो होवे, या हो सकता है कोई खराबी होवे। मैं ये गल की है, उसलिए मेरे नाल तप गया है, तू असा ने खराब है तो तू आने सही है, असी ने खराब है तो तू आने। मैं आख्या मैं नहीं आख्या सही है, मैं ये आख्या भाई इसनू तुसा मेहरबानी करो, बंदे ने साल लो। अजी तक बंदा नहीं आया। डिवाइस वैसे खराब पड़ी है। फिर जब बॉस लोग जब आते हैं, आप कहते हैं आप काम नहीं करते, मैं क्या करूं? जब मैं कोई हाथ लगाता हूं मुझे डांटने पड़ जाते हैं, इसलिए रिजाइन दे रहा हूं, फिर मैं नहीं आऊँगा। आपका इशू क्या है, क्यों आपको डांटने लग जाते हैं? ये मुझे नहीं मालूम। कोई लड़ाई हुई है? मेरी इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। मेरे अंकल हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं इसको अंकल कहूँ तो मुझे कहता है भाई क्या हो, अंकल नहीं कहने देता। हाँ, अगर एक दिन कहता है तुम शाह जी हो, सैयद हो, मुझे तुम ना भाई कहा करो, मेरा नाम लिया लेके करो, मुझे अंकल ना कहा करो। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मेरे भाई हो, मेरे अंकल हो। मुझे इसने टोपी भी ना दी है। जो आदमी सिर पे अपनी पाग उठा कर दूसरे के साथ पे, वो भाई होता है। एक दिन टोपी पहनाई है, दूसरे दिन बेइज्जती करने पड़ गया है। कैसा भाई है? बड़ा भाई है, ऐसे भाई होते हैं। जी आजम, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सर मुझे इससे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मगर ये इसके जब ये टोकबाजियाँ बीच में अपनी ये करता है ना, तो इस बात से मुझे इससे वो होती है कि एक चीज़ पड़ी है, उसको सेट करने वाली है, उसको बार बार उसको हिलाएंगे या उसको ख़राब करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, फिर जब कोई ऐसा कोई काम होता है, मैं बाहर भी चला जाता हूँ तो मैं आता हूँ तो ये जनाबी कभी कोई काम ना, इसने बर्तन धोने हैं सर, ना इसने कोई सफाई करनी है, आया अपनी मर्जी से बैठा, अपनी मर्जी से चला गया, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं। अगर मैं काम करता तो मैं अपने लिए करता हूँ ना सर, मैं अपनी खातिर करता हूँ ना, इसको तो नहीं मैं कहता। तो आप इसको कहा एक करो। दिन मैंने इसको कहा सर, क्यों आप ये खुद कर लो अंकल, ये कोई बात है सर? सर जी अब चुप आप रहे, इस अब चीज के चुप रहे, गवाह हैं। अब चुप रहे, अब अभी- चुप रहे, अब अभी- मेरी बात चलने दे। अभी आम खाने थे, बर्तन उठा के दिए, धो के दिए, वो किसने धो के, जिसने, ये तो होता ही नहीं है, चला जाता है सारा दिन, जिस दिन का मैं इधर होता ही नहीं है ऑफिस में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। ऐसे नहीं। बातें करता है, बना है उससे, आराम से बैठो, ये गलत बात, आराम से बैठो। ये दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये ऐसी बात नहीं होती। ये गलत, आराम से, मैं जब तो रिजाइन देकर जा रहा हूँ, मुझ पे इल्जाम क्या लगा रहा है तुम? ये आराम से, गलत, आराम से, आराम ये से गलत, बात। मैंने इसकी चुप आराम से बात हो रही है, आप ऐसी लोगों बात की। नहीं है, बात ये है, मेरा ये रिजाइन यार, है, मेरी भी ये आराम से बात सुन है बात। कि जो काम मैं करना है, ये मुझे टोक देगा, मैं क्या काम करूंगा? मैंने कोई टोका नहीं। नहीं टोका। जिस टाइम आके पंगेबाजियां करेगा फिर मुझे उससे ओ गुस्सा पंगेबाजी, तू मालिक है, मैं पंगेबाजियां करता हूँ आएगा। इधर। तू मालिक है, मैं मालिक तू हूँ। तो कहता मैं मालिक हूँ। मैं तो मालिक हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ मैं हाँ। मालिक हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तू तो मुझे मैं कहता तो मैं काम मालिक करता हूँ हूँ। जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, ये आपने जो ये रेजिग्नेशन लेटर अभी आपने लिख के दिए जी। है, इस्तीफा दिए है, जी, इसके पीछे सिर्फ ये शख्स वजह, ये मैं सिर्फ इसी वजह पे, बाकी कंपनी से आप खुश हैं? मेरे जो बॉस लोग हैं, जो भी यहाँ पे मुलाजिम हैं, अगर मुझे कह दें, कैमरे के सामने भी कह दें, एक साल ये सार मुबीन है बैठे हैं मेरे सामने, ये मुझे कह दें कि जिस वक्त दोपहर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, अगर मेरी कोई पहले, तो मैं इसी के सामने, कैमरे के सामने सॉरी करूँगा। अगर मेरी कोई गलती ना किसने की हुई, है? अगर कोई गलती ना कोई, नहीं, आप बदतमीजी किसने की है? इसका कोई कह बारी दे, बारी 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 बोलो। अगर इसका नहीं। कोई कह दे कि शाह जी ने गलती की है, हम गवाह हैं, शाह जी ने ज्यादती की है, मैं सॉरी करूंगा। अगर मेरा कोई कह दे कि हमारे बीच में ये तो उनकी मेहरबानी है, वो छुड़ा देते हैं, नहीं तो ये मेरा सिर फाड़ दे। अच्छा, हाँ जी, तो आप लोगों का बात लड़ाई की वजह क्या है? मुझे वजह कोई नहीं बात है समझ आ बड़ी रही। नहीं, बात है छोटी। सर ये है, बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया, मोड़ शुक्रिया। सर इसका कोई कह दे कि शाह जी ने ज्यादती की, हम देख रहे थे, मैं सॉरी करूंगा। और वो अगर मुझे ये बात साइड में से जो बॉस है, मेरी बात सुनो, मेरी बात, वो क्या बात थी जो ये कहता है कि मैं स्टार्ट हो जाता हूँ? 9 बजे आता है, 9:30 बजे या 8 बजे, जिस वक्त आता है मैं स्टार्ट होता हूँ। मैं सारा दिन स्टार्ट रहता हूँ, 5:30 बजे तक मैं स्टार्ट तो मोटरसाइकिल होता है या रश्का होता है, आदमी क्या स्टार्ट हो सकता है? वो तो मेरा काम है, मैं जो मर्जी कहूँ। वो ये कह सकते देखो हैं कि मैं काम करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। अच्छा, वो तो हम भी कहते हैं अंकल अच्छे बंदे हैं, काम करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन ये तो नहीं जिस दिन से मैं हूँ, दरवाजे पे थोड़ी सी निशान थे, मैडम ने कह दिया ये निशान है, कहता है ये मैडम नहीं ठीक होंगे। मैंने उठाया कपड़ा, मैंने थोड़े से साफ कर दिया, मैंने कहा क्या है, मेरा भाई है, अगर मैं थोड़ा सा कर भी दूंगा कोई मसला नहीं होगा। उसी दिन से मेरे से उखड़ा है कि इसने टाकी उठा के ये टाकी मारी क्यों है। ये क्या समझता है कि आप इसकी जगह ले लोगे? हाँ जी, ले लोगे इसकी जगह? मैं कसम उठा के ये बात कहता हूँ कि इसी बात से ये मेरे से उखड़ा हुआ है कि मैंने टाकी क्यों लगाई है। उस दिन से वो निशान मिट गए हैं, अब काफ़ी बेहतर हैं। जी आजम, सर आप जाके खुद दरवाजा देखें, उस पे पहले के निशान वो हैं। अगर मैंने टाकी अरे लगाई मैंने है तो पहले क्या कहा मसला था? मैंने पहले कहा था, उन्होंने शीट लगाई है, बगैर उससे उन्होंने सफाई बगैर फिर आप किए गोलू थे, शीट उसको लगा साफ दी करवाते, थी। उनको कहते आप चुप पहले कर साफ जा, करो। आप चुप कर जा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब मुझे बात करने दे, या अपनी बात कर ले या मुझे करने दे। बारी बारी बोलो, बारी बारी। वो भी सुन रहे हैं आपकी बात, आप भी उनकी मैं बात तेरी सुनो। खामोशी से सुनी है, तो अब तू भी सुन। चलो बताओ। ज्यादा वो ना इधर बन। इधर 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 जवाब दो। बताओ। अच्छा सर,
वो उसी तरह निशान लगे हुए हैं। मैंने कहा था कि ये इस शीट के अंदर से निशान है, ये कभी साफ नहीं होंगे। इससे पहले मैं पता नहीं कितनी बार टाकियां लगा चुका। अच्छा, उस दरवाजे को साफ नहीं हो रहे थे? नहीं साफ हुआ। तो इसने कैसे साफ कर दिया? जाके देख ले, अब भी ऐसे ही है, वो साफ नहीं हुए? कोई साफ भी नहीं हुआ। सर कल उसी मैडम आएंगी, उनसे पूछ लेना, उनसे बेहतर ना हो। उसी तरह सब झूठ, मैडम साइज और मैडम इसकी हर बात पे झूठ। अभी आज इसने मुझे कह दिया, हालांकि मैं इधर है भी नहीं सकता, डिवाइस की कोई बात भी नहीं, मेरे सामने कोई बात भी नहीं हुई। मुझे कहने लगा कि अंकल कह रहे हैं जी वो जल गई है। मैंने अयान और अंकल का कहा था, मुझे इधर कहते हैं मुझे नहीं, मेरे मैंने कहा ये खराब नहीं हो, ये ठीक हो जाएगी, ये करेगा वही जो लेट लगाता है। डिवाइस की मैंने कोई बात भी नहीं की। ये सुबह नहीं, वैसे एक बात है, कैमरा तो उसने ठीक किया ना, आप कह रहे थे कैमरा जल गया। कैमरा सर जिस टाइम पटाखा बजा ना, हमने यही समझा भी ये जल गया। फिर मैंने कल चेक किया, वो लगा के 3 स्विच लगा के चेक किया, नहीं चला, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद अच्छा। फिर मैंने यही कहा कि ये खराब है, इसको सर, उतारेंगे। आपको याद होगा ये बोर्ड खराब हुआ था एसी का, एक दिन एसी लगाया, दूसरे दिन बोर्ड खराब हो गया था। आप इधर आए हैं, ये नहीं था, आपने मुझसे पूछा शाह जी ये एसी क्यों ख़राब है, इधर देखो। सर रेहान ने भी कहा, मैंने आ गया, देखने लग गया, देख के मैंने कहा कि ये टूटा हुआ है। आपने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इलेक्ट्रीशियन बुलाओ, इसको ठीक करवाओ। मैंने इसको फ़ोन कहा कौन सा इलेक्ट्रीशियन बुलाते हो, मुझे बताओ, मैं उसको ले आऊँ। इसने मुझे कहा कि मैं खुद आऊँगा, मैं इलेक्ट्रीशियन खुद लाऊंगा। आप बैठ जाओ। आपका बताया फिर सर इससे पूछो, सर आपके सामने बात हो रही थी, इससे पूछो, इसको मैंने सर का बताया, ये अभी झूठ सर जो आपके सामने बात हो रही है, आप उसको चुप करें, मुझे बात पूरी करने दें। इसको मैंने कहा कि जाके सिटी अस्पताल वाली लाइन पे चला जा, उधर इलेक्ट्रीशियन की एक ही दुकान है हाजी साहब की, वहां पे चला जा, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन आपको दे देंगे। पूछो इसको, ये अभी मुंह पे बैठा झूठ मार रहा। सर आपके सामने बात हुई है, आप मेरे सामने तो बात सर एक मिनट, मेरे सामने तो बात नहीं, आपके बॉस के सामने हुई होगी। यही बोर्ड वाली आपके सामने हुई है, मेरे सामने नहीं हुई, आपके बॉस के सामने हुई होगी। सर जब मैं बोर्ड लेने गया ना, इलेक्ट्रीशियन लेने गया, मुझे आप सर ने कह दिया कि आप जाएं इसको ठीक करवाएं, वो पता किस वक्त आएगा। मैं गया हूँ इलेक्ट्रीशियन के पास, उसको कॉल किया, उसने कहा मैं ठीक है आ रहा हूँ, आप बोर्ड लेते जाएं। मैं बोर्ड लेके आ गया। जो बोर्ड इधर एक दिन पहले लगा है उसके नट ठीक नहीं लगे हुए थे, ये बोर्ड लग गया है। दूसरा बोर्ड उसने मुझे कहा है कि इसके नट एक लगा हुआ है, 2 लगने थे। अच्छा चलो ये बात तो ठीक है, आप गए फिर मैंने ठीक करवा दिया, तो ठीक करवा दिया। अच्छा दूसरे दिन फिर तारें जल गई, साथ मिल गई। मुझे सर मुबीन ने कहा कि आप मोटरसाइकिल उठा लें, आप इलेक्ट्रीशियन ले आए। ये फिर नहीं था, घर गया होता सौदे देने। मैं फिर आया, मैंने यही कहा कि अंकल धूप पे गए होंगे, मैं कर लेता हूँ, जिले है भी करना। घंटे घर से मैं इलेक्ट्रीशियन उठा के आया, जब मैं आया तो पीछे से तारें निकाल दी, उन तारों को टेप करनी थी, देखना था। इलेक्ट्रीशियन लेके आ गया था, वो चेक कर देता, ये जो बार बार ये काम हो रहा है, ये ना होता। इसने मुझे कहा भाई अपना बंदा छोड़ के आ, मैं कल अपना बंदा लाऊंगा, मैं ठीक करवाऊंगा। मैंने सर मुबीन को कॉल की, मैंने कहा सर बंदा लेके मैं आ गया हूँ, अब ठीक करवा लूँ। इसने कहा आजम अंकल क्या कहते हैं, मैंने कहा वो कहते हैं मैं अपना बंदा लाऊं। ऐसा कि मैंने कोई बंदे का ठीक है, बंदा छोड़ा, एक बंदा घंटे घर जो बंदा छोड़ चाय वाला छोड़ आंदा है, उनदी क्या उस बंदे दी इज्जत कोई नहीं जेड़े बंदे इलेक्ट्रीशियन चाय मैंने ये कोई काम चेक करवावन देंदे। आपके इलेक्ट्रीशियन को इज्जत नहीं दी इसने। मेरा वो जानने वाला था क्या, मैं मेरे घर का था वो, मैं तो उठा आया भाई काम हमारा ठीक हो जाएगा। कभी लाख का नुकसान हो रहा है, कभी 50,000 का नुकसान। आप तो झूठे हो गए ना उसके सामने, आपकी तो बात फिर मैं गलत हूँ तो ठीक है। बात ये है कि शाह जी माड़े हैं, ठीक है मैं माड़ा हूँ, मेरा आदमी कह देगा, जो साहब हैं या बॉस हैं, जो भाई हैं, वो कह देंगे जो हमारे सामने बात हुई है। अगर वो मेरे भाई हैं, वो उनको कहते हैं कि आजम अंकल चुप करो, शाह जी चलो ठीक है छुड़ा देते हैं। इसका कोई कह दे मैंने इसको गाली दी है, इसको मंदा कहा है, मैं तो इसको अच्छा तुम आप भी कह रहा हूँ मुझसे बड़ा है, मेरी बात इज्जत करवाए मुझसे बड़ा है। तुम दोनों की बात शुरू कहाँ से हुई है ये लड़ाई? पहले तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। शुरू यही पहले मैं आता था ना, चाबी मेरे पास होती थी, मैं इधर बैठा रहता था, ये कहते थे शायद हो सकता है ड्राइवरी करता हूँ मुर्शिद। मैं जब मुझे काम करते देखा है, इस वक्त से कहता है कि ये शाह जी ये हैं तो शाह जी वो हैं। ये इन्होंने कहा बर्तन नहीं धोते, जो यहाँ बर्तन चाय बनाऊं, जो काम करूं, या किसी को उठा दूं, गिलास दूं, अगर मैं किसी को पानी दूं या चाय बना के दूं, मैं ऐसे तो उसको काम नहीं दूंगा। कप तक नहीं धोया, उल्टा क्या आप ना उठा के
वो परली टेबल पे रख देता है जहाँ पे यूपीएस आप ना लगा हुआ। हो अच्छा तो काम मैं- जो हो अच्छा बात वो सुनो आम सर। धोते में दे देना मैंने। नहीं मेरी अच्छा, बात सुनिए। फिर उसके बाद- आप दोनों को यहाँ पे आज बिठाने का मकसद ये है कि जो आप लोगों की बातें हैं, जो कोई आप मैंने लोगों तो की बातें आपस- कह मेरी दी बात हैं। पहले कंप्लीट होने दें। जो आप लोगों की आपस की कोई बातें हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते या एक दूसरे के साथ जो गिले शिकवे हैं उनको बैठ के इधर डिस्कस करें आराम से और उसको कोई इस मरहले में पहुंचाएं कि बात का कोई निचोड़ निकल सके। मेरा- ऐसे लड़ना नहीं है, आराम से बैठ के अपनी बात मेरा कोई clear शरीक करें कि नहीं है ये जो अगर मसला मैंने है। लड़ना होता जो मुझे सर, साफ मुझे बातें इससे- कहता है मैं इसका हाल मुझे लड़ इससे सकता कोई गिला शिकवा नहीं। गिला ना मैं- शिकवा नहीं है, नहीं, इसलिए मुझे मेरे- बेइज्जत मेरे करता है। भला ये जो मर्जी करे, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। मैंने जो काम अपना करना है मैंने करना ही करना। बात मतलब ये- आप ये कहना चाहते हैं कि वो आए ना आए आपको कोई फर्क मुझे नहीं कोई फर्क नहीं। कोई सलाम तो नहीं मेरे लेकिन यार एक जगह पे रहते हो। सर मैंने एक दिन चाय बना के रखी, ये चाय पीकर नहीं गया, उसी तरह छोड़ के चला गया। नहीं इसने पी नहीं, पूछो ये आन से पूछो। मैंने उसके बाद इसको चाय देना नहीं दी मैंने। आप अच्छा फिर उसके बाद मैंने क्या, अब मैं उस दिन घर गया, मैंने इसको पहले इसने दरवाजा खोला, मैंने सलाम किया, पूछो इससे। अच्छा मैंने सलाम कर दिया, मैंने चलो बात है कोई बात नहीं। फिर इसको मैंने चाय इधर दी, अब देता हूं, देखो पूछो इसे भी, तुझे चाय अंकल बातों से मियां मिट्ठू नहीं बना जाता, काम दिखाओ। मैं काम करता हूँ ना, तो जो मैं मेरे करता पास हूँ, अफसर नहीं लगा जो हुआ। मैं काम करता हूँ ना, मैं मेरे पास आप तो नहीं, 12,000 मेरे का अफसर 13,000 नहीं का है। कैमरा नया ले लेते ना, मुझे तो हाथ नहीं लगाने दे रहे थे ना। तू मेरा अफसर नहीं है। मैंने आपको कभी कोई काम हाँ, कहा ही नहीं है। नहीं मेरा अफसर नहीं है तू। तुम तो बोतलें उठा के आ जाते हो, ये ऊपर से ले जाओ। मैंने तो आपकी बातें मानी है, क्या बड़ा है मुझसे। कभी बड़े की बात की है तूने? तू तो आगे से जवाब देता है। ओ भाई मैं जरा- रिजाइन देके जरा- जा रहा हूँ ना। नहीं, आगे से जवाब देता है। आजम भाई माइक के पास हो। ऐसे कहता है मैं मेरा बड़ा है, वैसे मुझे जवाब देता है मैं आप तो आगे रिजाइन से। ये देके तू जा रहा हूँ खुद ना। कर ले। बात ये है ना, बात पे उखड़ जाता है। मुझे कहता है खुद कर ले जी। आप पे कोई बातें करता है, कोई आवाजें कसता है, कोई बातें करता है, आवाज नहीं सर, एक काम जो कह दिया चलो अच्छा ये मिलके काम करना है। बातें करते हैं आप पे। आवाज नहीं सर, काम ये कहेगा, काम मुझे भाग भी कह दिया कर चलो कर अच्छा ले। ये मिलके काम मैं करना तुझे करना है तो भाग जिस टाइम ये काम कहेगा मुझे भी मैं तांग तू के खुद भाई। कर ले। रुके। मैं तो फिर कर नहीं कर रहा। तांगे सिर्फ झूठे की वजह से है, हर बात पे झूठ। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप लोग ये बताएं कि इस मसले का हल क्या है। सर ये बात है कि ये कह रहे हैं ना झूठा है तो आगे भाग होके रहा है। जरा बताएं। झूठा है तो भाग रहा है, मैं झूठा हूँ तो भाग रहा हूँ, जो भी है। मेरे पास अफसर लोग हैं जो देख रहे होते थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। अच्छा अब आपका रिज़ाइन ये पड़ा हुआ है, जी। आपने ये रिज़ाइन लिखवा दिया है, इसमें आपने लिखा है कि मैं आज़म की वजह से ये नौकरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता और वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को हाथ लगाता हूँ और चीज़ों को ख़राब कर देता हूँ। ये आपने रीज़न दी है इस अपने इस्तीफ़े की। जी तो अगर आज़म आपको अभी कोई सुलह सफाई की कोई बात करे तो उसके लिए क्या हल है? अब भाई ये है कि आप बॉस हैं सारे, में ऐसी कोई बात नहीं कहता, लेकिन सर ये है कि इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मेरा भाई था, मेरा आप भी भाई है, मैं इसके साथ बिगाड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा इसलिए कि ये मुझे काम करने नहीं देता। मैं दिन को आया हूँ, कैमरे को हाथ लगा रहा हूँ, जब मैं कैमरा देखा है ठीक है, कैमरा ठीक था, मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। मैंने अडाप्टर चेंज किया था, वो ठीक अडाप्टर फट गया था, उसका गलती मेरी यही है कि मैं आके उसको देख रहा हूँ। अगर मैं इसमें काम नहीं करता तो मैं आके उसका हाथ नहीं लगाता। अगर मैं दफ्तर में काम करता हूँ तो मैं आके हाथ लगा रहा था जिम्मेवारी के साथ। अच्छा आज़म भाई, जब तनवीर भाई नहीं आते थे ऑफिस में तो तब मामला ठीक थे, कोई इस तरह की बात होती थी आपके साथ? कभी मैंने तो ऐसा इशू कभी देखा ही नहीं था। मतलब हालांकि सारा कुछ ठीक चल सर रहा मैंने 13 साल EFU में काम किया, मेरे पास 4 लड़के काम कर रहे थे, कभी आज तक उन्होंने अगर जो काम कह दिया है ना, उन्होंने सबसे पहले वही काम किया। था? अच्छा अब भी जाके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई वाकया काम करते थे, वो कहना मानते थे, मतलब इसके आने थे ये नहीं कहते थे कि मुझे अगर देखो जी मैंने अगर इसको कोई काम कह दिया, ये अंकल जी आप खुद कर लें,
मेरे आने से पहले कैमरे खराब हो जाते थे या कोई चीज खराब हो जाती थी, जो ही काम उलट पलट हो जाता था वो नया पहले कभी नहीं हुआ, नया हो जाता था। तो फिर उसके नुकसान है, जो मैं अगर उसका 20-25 हज़ार बचा दिया तो उसका मुझे अरमान नहीं है। हमें नीचे आए 8 महीने हो गए हैं, 8 महीनों में कभी नुकसान नहीं हुआ सर। जब से आप आए हो ऐसी कोई फूक मारी है, सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई। मतलब जब से ये आया तभी से ये ऑफिस में काम शुरू हुआ है। मैंने बात खत्म मुका दी है सर। इसके लिए इसके आने से ऑफिस का कोई काम बढ़ा है कि कम हुआ है? कम ही हुआ। अच्छा, कम हुआ है। कम ही हुआ। अच्छा, तो अब इसका क्या हल है? आप क्या चाहते हैं कि ये चले जाएं? मैं नहीं कहता, मेरे भला आए या ना आए, मुझे इससे कोई इशू नहीं। अच्छा, हाँ जी सर, ये काम करे, मैंने इसको काम कहना नहीं है, मैं अपना काम मैं खुद ही करूँगा जो भी है। अच्छा, तो वो यही तो कहते, वो कहते मुझे ये काम ही नहीं करने देता। ये अपना काम करे। जो मुझे बॉस कहते हैं वो तो मैंने करना है। वो भी मैं आऊँ हाथ लगाऊं तो मुझे कहता है हाथ ना लगा। बॉस सामने है, आप बॉस से पूछ लें। अगर बॉस कह दें कि शाह जी ने ये नहीं किया या शाह जी ने आगे से कोई इसको ज़बान लगाई है, फिर भी मैं जवाब गाऊँ, मैं इससे सॉरी करूँगा। अगर ये मुझे हाथ लगाने फिर कहते शाह जी छोड़ दे, ये क्या कर रहा है, मैंने देखा हुआ है, फिर मैं क्या करूँ? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब सर मैं छोटी बात कह रहा हूँ, मैंने इसको सर मुबीन से आप पूछ लें कि जब मैं आया हूँ कैमरे को हाथ लगाया इसने क्या कहा, तो फिर मैं इससे सॉरी करता हूँ। अगर मैंने सर मुबीन कौन है? सर मुबीन जहाँ पे ऑफिस में मैनेजर है वहाँ पे। अच्छा, मैनेजर की भी बात नहीं मानते? नहीं मानते। उन्होंने जब दोबारा रिवाइज की बात की है, उन्होंने 2 बार इनको मना किया, फिर भी मुझे ऐसे तड़ी लगाता रहा है सर मुबीन के सामने। सर मुबीन के सामने मैडम ने इसको मना किया, मैडम साइदा ने उस वक्त भी ऐसे करता रहा। आखिरी मैं वहाँ से चला गया हूँ दूसरे। ये मानते किसकी हैं अगर मैडम की भी नहीं मानते, सर की भी नहीं मानते? सर मैं ये बात नहीं कहता क्यों, मेरे सामने किसी की भी नहीं मानी। सर आपके भी नहीं मानी, आपने समझाया है, पहले आपने बुलाया था हमें, आपने समझाया था कि मिल के रहो, फिर भी नहीं। मैडम की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी। बात यही है कि मैं जो काम करूँ वो हमारा है। अगर मैं स्विच को हाथ लगा दूं, बिजली के काम है, जो कोई ऑफिस में काम है, किसी चीज़ को हाथ लगा दूं तो मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं चाय बना रहा हूं तो कहते हैं दूध ज़्यादा डाल दिया है। अच्छा यार, मैं तो यही कहूँगा कि आपस में कोई सुलह मशवरा कर लो, ऐसे नौकरी ना छोड़ो, चलते हुए रिस्क को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई अगर बात किसी चीज़ पे आ सकते हो तो आपस में बैठ के डिसाइड कर लो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप मुझे कह दो कि ये बात नहीं होनी चाहिए। तो सर आपको क्लियर बात बता दी है इसमें सर, मैंने तो छुपाने वाली बात ही नहीं की। अच्छा, मतलब आप कहते हो कि ये आए ना आए कोई मुझे कोई सरोकार नहीं है इस। तनवीर भाई वो कह रहे हैं मेरी जेब से इसको पैसे मैंने नहीं देने। ये अगर मुझे कहे कि मैंने तुझे पैसे देने हैं तो ये नामुमकिन है। आप इससे पैसे नहीं लोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वैसे खुश हो कि कोई गिफ्ट दे दे? कोई भी नहीं। आप लोगे ही नहीं, रिसीव ही नहीं करोगे? नहीं। क्या तोहफा भी दे दे? कुछ भी हो सर। क्या वजह? बस अच्छा, जो बंदा झूठ मारे ना उससे वैसे मुझे नफरत होती है। वैसे सर ये मैं बात कहूँ, घटिया जो बंदा झूठ मारता है ना, घटिया बात है। ये भाई कह रहे हैं ना कि मैं किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा। भाई जो रिज्क है वो हर किसी का अपना नसीब है। कल जो मैं कोई चीज़ मंगवाई है, भाई ने खाई है, वो क्या मैं घटिया था उस वक्त? कल खाई है कोई? वो तो कह रहे हैं आपने। मैं घटिया बात नहीं कह रहा, मैंने तेरे से नहीं मैं खाई। कान पकड़ रहा हूँ, घटिया नहीं कह रहा। रिज्क करके हर किसी का अपना नसीब है। भाई ने खाई है, अपने दोस्तों को भी दी है। क्या मैं उस वक्त सही था? मैं गलत हूँ? मुझसे कोई चीज़ नहीं लेगा ये। नहीं, चलो खाना पीना ये तो एक अलग नहीं, ये तो खाने पीने सर यही बात उसने की है ना। मैं इससे आप भी खा लेते होंगे जब वो कोई चीज़ लेके आते हैं। मैंने अभी तक खाई नहीं है, तो जब लाएगा मैं खाऊंगा, वो मेरा नसीब होगा, इसका कुछ नहीं होगा। अगर ये आपको कोई तोहफा देते वो देगा मैं ले लूंगा। क्यों? मेरा भाई है, अगर वो मुझे तोहफे के काबिल समझे तो मैं दे लूंगा। तो भाई है तो आप भाई के लिए छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं बड़ा है मुझसे, 2 दिन अच्छे गुजर गए हैं। ये कहता हूँ कि मैं मेरी हाथोपाई ना हो जाए इससे, बस। अच्छा, बात अब हाथापाई तक पहुँच गई है। अब तीसरी बात करेगा तो यही होगा। मैंने तो कभी हाथापाई की नहीं। तीसरी बात करेगा तो यही होगा। क्या जब मैं अकेला हूं तो हो कोई बात तो फिर मैं गलत हूं, जब हो सारे ऑफिस वाले लोग सब अफसर मौजूद होते हैं तो ये बात होती है। तो फिर इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लड़ नहीं सकता इसके साथ। तीसरी बार अगर ये करेगा तो वो लड़ाई होगी, मुझसे बड़ा मैं इसकी इज्जत करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरे से इस पे ना आए, मुझ पे कर रहा है तो कोई चलें, ये जो आपका इस्तीफा है इस पे नजरसानी ये बात भी है कि मैं सैयद हूँ। मैं अच्छी बात मेरे नाम के साथ, मेरी ज़ात के साथ सैयद लगता है, मैं इसको माफ़ करता हूँ। मेरे इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है।
ये मेरे पास जो करेगा वो इस पे रह गई। जितनी बातें भी इसने कह दी हैं ऑन हो गई हैं। जो भी इसने कहा है, मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, मैं इसको अंकल नहीं कहूँगा, ठीक है, इसने मुझे मना किया था, भाई है मेरा, मेरी इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, वो तो अब लड़ाई खत्म किए बैठे, आप भी अब दिल साफ करो अपना। काम मैंने की तो बात, कह दिया सर, काम मुझे के तो इससे बाद कोई मैंने तो इसको बोल दिया, इसने भाई कह दिया, मैंने तो इसको बोल दिया, मेरा तो कोई इससे आप इसको अब रोकेंगे नहीं, वो जा जो रहा है, आप नहीं रोकोगे इसको। मैं नहीं कहूँगा सर, इसकी आप मर्जी है, और- इसकी मर्जी है, आए या ना आए। ये कहता है मैं मालिक हूँ, मैं जैन साहब हूँ, मैं मालिक हूँ, और मेरी आप आखिरी मुझे बात है, जाहिल समझते हो। और मेरी आखिरी बात है, बहुत से लोग मुझे कहेंगे, मैं एक बार मान जाऊंगा, फिर ये है कि उसके बाद ये जो कहेगा, फिर भी अफसर लोग या सारे सामने वाले उसके साथ जो होगा, अगर गलती मेरी होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर गलती इसकी होगी तो ये माफ़ी मांगेगा। लेकिन ये बात है कि अगर ये मुझे कह रहे हैं ना कि मैं जैन हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूँ। दूसरी बात है, अगर मैं काम छोड़ दूँगा तो हम भाई रहेंगे, फिर भी इकट्ठे रहेंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि मैं भाई नहीं हूँ, हम तो भाई हैं। मैं अगर बॉस के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं उसका भाई हूँ। चलें मेरी बात सुनो। मैं कोई नुकसान करने यहाँ नहीं आया। इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये आया तो काम बिगड़ गया है, मेरे आने से काम बिगड़ गया तो ठीक है, बिजली के साथ मैं नहीं खेल सकता, तारों के साथ मैं नहीं खेल सकता, जो चीज़ें जा गई हैं वो तो मैं नहीं कुछ कह सकता। चलें, ये जो आपकी ये इस्तीफ़ा है इस पे कोई नज़रसानी करते हैं। बाकी आज आपकी बातें हमने सुन ली हैं, इन पे अगर हो सके तो आपस के मामलात हल कर लें और इसी तरह साथ चलते रहें। एक दूसरे के साथ यार इस तरह लड़ाई झगड़े करने का फायदा कोई नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करने का फायदा कोई नहीं है सर। मैं इसको बोलता हूँ ना भी एक चीज का, तो ये फिर आगे से जवाब देता है। फैसला बॉसों के पास चला गया, बात वो जो आपकी हो फैसला गई, करेंगे, बात आपकी आ गई, देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे कि इसमें ठीक है। कसूर किसका है। उसका कहना है कि मैं जो काम करता हूँ आप मुझे काम नहीं करने देते, आपका कहना है कि वो काम करना ही नहीं इनसे चाहता है। पूछें कि कैमरा ठीक नहीं हो तो फिर भी मैंने गलत किया है, इसके साथ मेरे साथ अब लड़ाई हुई है। इसका कहना है कि ये काम नहीं करता, उसका कहना है ये काम नहीं करने देता। अब देखने वाले खुद देख के इसका फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस इस्तीफे को अभी आप ज़रा पोस्टपोन करें, आगे 2-4 दिन चल के अपने मामलात हो सकता है आपके बेहतर हो जाएं। तो इंशाल्लाह अगर आगे मामलात आपके बेहतर हो गए तो इस तरह दोबारा बैठेंगे, देखेंगे आपकी क्या आगे मामलात हैं, क्या खुशगपी हैं, या अभी तक यही आपका जो चल रहा है नूरा कुश्ती इसी तरह चलती रहेगी। और नाजरीन देखने वालों के लिए जो आप लोगों ने अपनी बात रखी है वो नाजरीन पे छोड़ देते हैं। जी आज का ये हमारा एपिसोड था पॉडकास्ट का। आज़म और तनवीर के दरमियान एक ही ऑफ़िस में दोनों काम करते हैं, एक ही ऑफ़िस के एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपने इनकी बातें सुन ली होंगी कि इनके जो मसाइल आपस में चल रहे हैं, जो बातें आपस में चल रही हैं, तो उसमें आपने देख के फ़ैसला करना है कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप जो फ़ैसला करेंगे उसी हिसाब से इसका इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा या इसको रिजेक्ट किया जाएगा। आगे फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।